हेलो साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये 30 क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। उसके बाद आपको अपना रियल स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आपको इस 30 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन जरूर सही करने होंगे, तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण से दिया गया है। तो अभिकथन ए दिया गया है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। और कारण आर दिया गया है, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर बताने की कोशिश करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बताइए भाई, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुशासित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। यानी पहला ही कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? तो आप सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्या होता है कि आप सभी को पता है कि सीटेट कई सालों से उसी सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर एग्जाम ले रहा है। तो कितना नए क्वेश्चन बनेंगे, सब वही रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से इसको देखना होगा, इन सभी क्वेश्चनों को। चलिए बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण। यानी किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके से सीखते हैं? तो सामाजिकरण यानी समाज से। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। तो अभिकथन ए है, 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती। और तर्क आर दिया गया है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या भी कर रहा है ए की। यानी पूर्ण मोड संख्या चरण में बच्चों को वह यह समझने में कठिनाई होती है किसी वस्तु को एक से अधिक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। और इस अवस्था में बच्चा यह मान लेता है कि दूसरे लोग ठीक वैसा ही महसूस करते, देखते और सुनते हैं जैसा बच्चा करता है। तो हमारा जो है पहला ही विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि। यानी पियाजे का मानना था कि बच्चों के नाटक, खेलने और प्रयोग ने उन्हें नई योजनाओं को साकार करने में मदद की, जो वे संज्ञानात्मक रूप से विकसित कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजा और आज्ञाकारिता विन्यास। यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वो सजा से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब तक होती है बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं? तो किसने प्रतिपादित किया था?
कि बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं। तो किसने प्रतिपादित किया था, आप सभी को बताना होगा भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेओ वागोत्सी, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है, तब यह मदद क्या कहलाती है। तो इसका आप सभी को जवाब देना होगा, बिल्कुल सही सही कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाड़, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पाड़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम आपको बताना है। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग भाई 20+ जरूर सही करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इन 30 क्वेश्चनों में से। इससे आपकी तैयारी का लेवल चेक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी। तो हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी, आप सभी को बताना है, बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, यानी अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत के साथ गार्डनर ने दिमाग की विलक्षण इकाई वाली धारणा को चुनौती दी और इस विचार को आगे बढ़ाया कि हम सभी भाषाई, स्थानिक और संगीत सहित विभिन्न प्रकार की बुद्धि रखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है। यहाँ पर पूछा गया है चुनौती दी है, तो बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, इसको जो है चुनौती दिया था। बाकी बुद्धि कई प्रकार की होती है, व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे किसी के पास, आप सभी को पता है कि किसी के पास जो है संगीतक बुद्धि, किसी के पास भाषाई, किसी के पास स्थानिक, तो विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है हावर्ड गार्डनर कौन सी धारणा को चुनौती दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, खाली स्थान के बाद है कि वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि लेओ वागोत्सी के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है कहलाता है तथा उसे किया जाना चाहिए। तो उसे क्या किया जाना चाहिए। तो ये जो है क्या होता है, तो ये जो है एक निजी संवाद होता है जिसे हमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कथन और तर्क आर दिया गया है। तो कथन ए है, माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तर्क आर दिया गया है, लड़कों में भाषा पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। तो बच्चे में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक कक्षा परीक्षण के दौरान, क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया। शिक्षक को क्या चाहिए कि वो बच्चों को डांटे और अधिक मेहनत करने को कहे।
माता पिता को बुलाकर शिकायत करे कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहे, तो छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। यानी यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा को पढ़िए और नीचे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा कथन सही है समावेशी शिक्षा के बारे में? तो यहाँ पर जो है, यह शिक्षा वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी और तीसरा क्या है, इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर बाधक के रूप में नहीं देखा जाता है। यानी पहला, दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए पहला विकल्प ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में, जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, क्या करना चाहिए? तो बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है। यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्री प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना और मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग। यानी पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, तो किस ऑप्शन में है? दूसरे में है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, गतिमान दिव्यांगता है कि जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन। यानी यहाँ पर गतिमान दिव्यांगता की बात कही गई है, तो इसलिए तीनों आप ही सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए भाई, इसका जवाब देने की कोशिश करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से रचनात्मक विशिष्ट संकेतक कौन से हैं, आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जोखिम उठाना हो गया आपका, बोरियत के लिए असहिष्णुता, और आपका हो गया लचीलापन। यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभी कथन और तर्क दिया गया है। तो कथन और तर्क दिया गया है। तो कथन ए है यहाँ पर, अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। और तर्क आर दिया गया, सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रिया भी शामिल है। तो बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, और सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। यानी ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या भी कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? तो बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करके सीखने की महत्वता पर, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन बच्चों में कमी पर, माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर, माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है, यानी पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी रूल्स ऑफ थम्स यानी ह्यूरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित नहीं करेगी? तो सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना, यानी आपको किसी के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है, उसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना है प्रतिस्पर्धा के लिए, ना ही किसी से आपको तुलना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? तो बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए, बच्चों में सीखने के लिए खुशी, प्यार एवं जिज्ञासा जगाने की टिप्स हैं। अपने परिवेश को एक्सपोज आपको करना होगा। अपने बच्चों में सीखने के लिए प्यार जगाने का सबसे अच्छा तरीका उसे चमत्कारों को दुनिया में पेशकश करना होगा, यानी जो उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उसका पैदा करना है, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता? तो सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए, यानी यहाँ पर पूछा गया समर्थन नहीं करता, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव सही हो जाएगा, यानी निष्क्रिय भूमिका यहाँ पर क्या है, एकदम से नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी? तो आपको बताना होगा कि कौन कौन रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोक सकेगी, यानी रोकेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना, यानी और ये सभी क्या है, पॉजिटिव, यानी छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित है कि समस्या को ठीक से समझते हैं, ये बिल्कुल सही है। छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचने की, ये भी सही है। चौथा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगी? क्या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, भौतिकवादी पुरस्कार देकर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर। तो साथियों, ये रहे सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 20 प्लस ही क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन था बहुत हार्ड नहीं था, इजी क्वेश्चन थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 20-22 प्लस ही आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो साथियों, इसी तरह की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी का लेवल भी चेक होता रहेगा, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोग उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।